निकाय चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और नगर निकाय चुनाव आगामी कुछ ही दिनों में प्रस्तावित बताया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर में भी पार्षद और प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वार्ड 65 के मौजूदा पार्षद मोहम्मद शाहिद भी दोबारा पार्षद बनने की तैयारी कर रहे हैं। जनता का कहना है कि वे पार्षद मोहम्मद शाहिद के कार्यों से संतुष्ट हैं और दोबारा फिर से जनता मोहम्मद शाहिद को ही पार्षद देखना चाहती है। और क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। नगर निकाय चुनाव का जो मंच है वो सज चुका है। वार्ड 65 में हूँ, आप देख सकते हैं हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ पार्षद बैठे हैं। मौजूदा पार्षद जो है उनके साथ में जनता बैठी है। क्या कुछ वादे कर रहे हैं जनता से, कितना जन समर्थन मिल रहा है लोगों से, हम भी बात करेंगे। वार्ड के बारे में जाने कितना विकास हुआ है। आपका नाम? मैं चांद कुरैशी। चांद साहब, कितना विकास हुआ है वार्ड में? हमारे पार्षद ने लगभग 13 करोड़ रुपए जो ऑनलाइन है, आप कभी भी देख सकते हैं जाकर के नगर निगम से बिल निकलवा करके 13 करोड़ रुपए का लगभग काम करा दिया है कमिल्ला कॉलोनी के अंदर, जिसमें टॉयलेट है, शौचालय वगैरह है, हमारा कूड़ा घर है। जो कूड़े से बहुत दिन से परेशान थे लोग, कूड़ा कचरा हमारे कमिल्ला रोड पर फेंका जाता था और उससे गंदगी और मच्छर और बीमारियां फैलती थी। इस पार्षद ने कम से कम इतना तो हमारे लिए किया कि एक कूड़ा घर बहुत ही अच्छा सुनहरा कल वालों के साथ लग करके और नगर निगम की साथ लग करके वो बनवाने का काम किया। आज सफाई व्यवस्था हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी है। सड़कें, नालियां, बिजली, पानी, ये व्यवस्था कैसी है? सड़कों का तो आप हमारे यहाँ देख लीजिए कि कमिल्ला रोड लगभग 50 साल मेरी उम्र आ गई, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि ऐसा रोड बना। और अब सीवर लाइन भी डलवा दी। सबसे मेन काम जो था वो मूलभूत सुविधा, पानी हमारे यहाँ इस टाइम इतना मिल रहा है कि किसी को भी मोटर की जरूरत नहीं है। जितना काम पार्षद शाहिद ने किया है, मेरा ये मानना है कि किसी वार्ड में 70 वार्डों में कहीं ऐसा काम किसी ने नहीं किया। पूर्व सभासद कहते हैं सड़क मैंने बनवाई, पानी की टंकी मैंने लगवाई, अस्पताल मैंने बनवाया। देखिए पूर्व सभासद साहब तो बहुत दिनों से इसी मुद्दे पर बात करते हैं, इसी पे चुनाव लड़ते हैं। वो जितना उन्होंने काम किया वो दुनिया जानती है। हम किसी की मुखालफत करना नहीं चाहते। हमारे पार्षद मोहम्मद शाहिद ने जितना काम किया है उसका कोई सानी नहीं है 70 वार्ड के अंदर। जनता को कह रहे हो कि जनता पहले खौफ के साए में जीती थी, फिर वो पार्षद सभासद बने यहाँ से और जनता को खौफ के से बाहर निकाला। अब दोबारा फिर से ये काम हो चुका है। वो कह रहे हैं कि मैं जनता को इस खौफ के साए से निकालना चाहता हूँ। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जनता कोई खौफ के साए में नहीं है। अब पहले बहुत खौफ के साए में थी, क्योंकि एक आदमी के साथ झगड़ा और 50 आदमी आकर के उसको पीटना का काम करते थे। आप जनता से मालूम कीजिए, हमने अमान कायम किया है। हमारे 5 साल बेमिसाल जो मोहम्मद शाहिद ने नारा दिया है वो बिल्कुल सत्य है। और इन्होंने शांति स्थापित की, चौकी थाने में कोई मामला नहीं जाने दिया। अगर 100 में से 1-2% कोई मामला चौकी थाने में गया उसको भी निस्तारण करने का काम किया है। क्षेत्र में नशा, गोकशी, ये कितने स्तर पर, क्योंकि उनके बड़े बड़े आरोप हैं। देखिए, गोकशी और नशा हमारे यहाँ तो बिल्कुल नील बटा नील है, क्योंकि इधर थाना मंडी है, इधर थाना कुतुबशहर है, पुलिस को सारा मालूम है। उनके कहने से कोई गोकशी, कोई नशा पासा नहीं होगा। माननीय एसएसपी साहब ने अभियान छेड़ रखा है और अगर कोई एक आध पढ़े सेक्टर में या पढ़े क्षेत्र में कोई काम कर रहा है उसकी सफाई की जा रही है, उसका समर्थन हम भी करते हैं। लेकिन कोई आरोप अगर हम पे लगाता है, हम करा रहे हैं, वो बिल्कुल नील है। आगामी चुनाव में क्या करेगी जनता? आगामी चुनाव में मोहम्मद शाहिद को बहुत भारी मतों से जिताने का काम हो रहा है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि जो पंचायत है वो पूरी लगी हुई है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। अनीस साहब, क्षेत्र में कितना काम हुआ? क्योंकि एक पूर्व सभासद का हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया, उनका कहना है लगातार उन्होंने काम कराया है क्षेत्र में। कितना काम हुआ अब या पहले? मैं आपको बताता हूँ, पहले जो दुर्दशा इतनी बुरी थी हमारी कमेला कॉलोनी की कि कोई भी यार रिश्तेदार यहाँ पर आना पसंद नहीं करता था। लोग बहुत ही बरीक बरीक गलियों में घूम घूम कर आते थे और आज की स्थिति इतनी जबरदस्त है कि रोज रात को लोग टहलने के लिए जाते हैं। और रही बात विकास की, तो इंशाअल्लाह आप जनता में फिरियो, चारों तरफ पता करिए लोगों से कि आज विकास इंशाअल्लाह इतना जबरदस्त हो चुका है कि हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप जनता से जाके पूछिए, इंशाअल्लाह वो आपको जवाब देगी। 2022 का चुनाव है, 2022 में हो या 23 के शुरू में हो, नगर निगम का जो चुनाव है इसमें जनता कितना समर्थन कर रही है? इंशाअल्लाह 99%। 1% में और प्रत्याशी? 1% में सब इंशाअल्लाह पूरी पूर्ण बहुमत से अब के सफाया होगा। और जितने डायलॉग बाजी आपने की है
वो आपको उसका इंशाअल्लाह हमारी क्षेत्र की जनता इतना जबरदस्त जवाब देगी, वो आपको जब रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है और किसके चेहरे पे खामोशी। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में हम बताएंगे। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करूंगा। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। तंजीम नवाज। तंदीम जी, वार्ड 65 की अगर मैं बात करूं, वार्ड 65 जो है एक कमेला के नाम से जो मशहूर है। साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, नाली की व्यवस्था क्या थी पहले और अब क्या है? पहले यहाँ रहना दुर्भर था, कोई रिश्तेदार हमारे घरों पे आना पसंद नहीं करता था। क्यों? यहाँ रोड खराब था, बदबू इतनी थी, गंदगी बहुत ज्यादा थी, तो हमारे कोई रिश्तेदार भी हमारे घरों पे आना पसंद नहीं करता था। कहना उन्होंने कहा इससे बड़े आप यहीं आ जाओ, हम आ नहीं पाने के। तो आज तो आप देख सकते हैं जो स्कूल बना हुआ है, ये स्कूल है, अस्पताल है, शाहिद पार्षद साहब ने पूरे पार्क बनवा दिए, पूरे में उसमें पैसा लगाया। आज अगर वहां बैठ के भी मजा आता है। स्कूल की बात आपने की, अस्पताल की बात आपने की, पूर्व सभासद कहते हैं सड़कें भी उन्होंने बनवाई हैं इस मौजूदा पार्षद के होते हुए भी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं राजनीतिक भी और सामाजिक आदमी भी हूं। पूर्व पार्षद 2008 में जब चेयरमैन नहीं गई थी सभासद, वो चेयरमैन नहीं गई थी, वो खत्म हो गए थे। उसके बाद क्योंकि मैं यूथ का अध्यक्ष था, समाजवादी की सरकार थी, उस सरकार में मैंने अपने क्षेत्र में काम करा है सारे। उसके बाद पार्षदी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने शाहिद भाई को सपोर्ट करा, और यहाँ खौफ के साए में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था कल कि पार्षद साहब, सभासद, पूर्व सभासद साहब कह रहे थे कि खौफ के साए में जीते थे। हाँ, खौफ के साए में जीते थे। उसमें एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। कैसे? क्योंकि अक्सर मेरे घरों पे जाकर, क्योंकि मैं हमेशा उनके मुखालिफ रहता, उनकी नीतियों के मुखालिफ रहता था, इन लोगों ने मेरे घर पे जाकर के दरवाजों पे लाते मारना, मेरे पे मुकदमे लिखवाना, मेरे पे यहाँ तक कि इनके यहाँ एक ड्राइवर था, मर्डर हो गया था, उसका मुकदमे मेरे पे लिखवाने का काम कर दिया था। तो भला हो सरकार ने जांच की, जांच में क्राइम ब्रांच ने जांच की, उसमें हमें निर्दोष पाया, नहीं तो इन्होंने तो हमें वहां फंसाने का काम कर दिया था। तो खौफ में तो मैं और मेरा परिवार कितने खौफ में जिया वो हमें पता है। अब क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था का क्या स्थिति है यहाँ पर? क्योंकि एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आकर आपने भी बताया कि सड़कें, नाली, गली, पानी व्यवस्था सब कुछ ठीक है, अब क्या स्थिति है उसकी? अब सहारनपुर के अंदर कोई वार्ड 65 को कोई पिछड़ा कह ही नहीं सकता, और जितने शहर के वार्ड है उनके मुकाबले हमारा वार्ड 65 आज बहुत टॉप है। रही बात, मैं आपकी बात सुन रहा था कि यहाँ नशा बहुत ज्यादा हुआ, हमारे वार्ड में हमने तो स्टेज से ऐलान कर दिया था, जब चुनाव लड़ा था शाहिद भाई को, स्टेज से ऐलान कर दिया था कि हमारे क्षेत्र में कोई नशा कारोबारी या नशे वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे वार्ड में कोई नशे व्यापारी नहीं है, ना कोई नशा है। हाँ, जो लोग कह रहे हैं उनके परिवार में बहुत सारे लोग नशा करते हैं, मैं उस बारे में नहीं कहता। और दूसरी बात, सभ्यता से हटके मैं पूर्व सभासद को कहना चाहूंगा कि जो सभ्यता से हटके जो कह रहे हैं ना कि क्या उसके बाप ने बनाई, बाप ने तो उनके भी नहीं बनाई, लेकिन वो हमारे बड़े थे, हम उनका सम्मान करते हैं, हम ये इस बदतमीजी पे नहीं आएंगे। उनसे भी आग्रह करेंगे कि सीधा सीधा चुनाव लड़ें। जो दबंगई सारी उम्र की, यहां तक के हालात ये होगा कि अब हिस्ट्री शीटर बन गए, और इनके परिवार में हमेशा मारपीट, इस क्षेत्र में ये था कि कोई अगर आदमी इनके साथ खिलाफ बोल गया तो उसे मारना पीटना रोज का ड्रामा था। मेरे घर पे खुद कई बार हमले किए। तो ये खत्म करें, सीधी सीधी राजनीति करें, सीधे सीधा समाज सेवा करने का नियत है। हाँ, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी राजनीति करी, इतनी अच्छी राजनीति में इनका कायल हूं। ये पहले इनके हालात बद से बदतर थे। टेलर की दुकान थी यहाँ पे जब मैं छोटा था, मस्जिद के नीचे, आज ये कम से कम 200-300 करोड़ रुपए के मालिक हैं। इन्होंने कितनी सेवा की हमारे क्षेत्र की, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ जनता के लोग थे, जो लोग जुड़े हुए हैं वार्ड 65 से। वार्ड 65 की पूरी कहानी जो है, वार्ड 65 का इतिहास जो है, वो बयां कर रहे थे। अभी घोषणा होनी बाकी है चुनाव की, और अभी से इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है वार्डों में। देखना होगा आने वाला वक्त किस करवट लेगा, किसकी तरफ जीत का सेहरा बांधेगी जनता, और किसकी राहत मायूसी रहेगी। नेशनल खबर 24 के लिए सहारनपुर से काशिफ खान।